मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदावंद की खात्मा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत को जो है मैं आपके सामने बयान करूंगी। एक दफ़ा पहले भी मैंने किसी और टॉपिक से इसको बयान किया था। आइए एक और टॉपिक इसके साथ हम देखेंगे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन। इसके साथ हम एक और रेफरेंस भी बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर अजीज़ों हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को यानी कि आदम मीन्स यानी हवा और आदम दोनों को नर और नारी को एक इख्तियार दिया। और इख्तियार क्या दिया? हम देखते हैं कि 3 तरह के इख्तियार खुदा ने दिए। और पहला इख्तियार क्या दिया कि वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदार जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़मीन पर रेंगने, समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों, ये 3 जो हैं इख्तियार उसको मिले, आसमान का, समुंदर का और ज़मीन का। दुनिया के अंदर अगर हम देखें किसी भी ममालिक में चले जाएं तो ये 3 जो इख्तियार हैं ये इसी के ऊपर लोगों जो होता है उस मुल्क का इन्हिसार होता है। जैसे कि आसमान पे अगर देखें तो वो होता है नेवी, फ़िज़ाई हम जो उसको बात करते हैं। उसके बाद समुंदर को जब हम देखते हैं तो वो है नेवी फ़ोर्स। समुंदर में जो शिपिंग और फिर वहाँ की जो फ़ौज होती है, जो फ़ोर्स होती है, उसको नेवी फ़ोर्स कहते हैं। फिर आसमान पर जो है वो एयर फ़ोर्स है और उसके बाद ज़मीन पर जो है वो मिलिट्री फ़ोर्स है। तो ये 3 जो फ़ोर्स होती हैं उनमें से जो मिलिट्री फ़ोर्स जो ज़मीन पर जो फ़ौजों को और ज़मीन पर इख्तियार रखते हैं उसके अंडर जो है नेवी और एयर फ़ोर्स दोनों आती हैं। तो दुनिया में बेसिकली आज हो क्या रहा है कि देखें ना, अगर हमारा कोई हमारे मुल्क पर कोई हमारा दुश्मन मुल्क है तो वो अपना जहाज़ उस जगह से फ़िज़ाई जो है उसमें से नहीं लेके जा सकता क्योंकि उसको राइट नहीं दिया होता। हमारे समुंदर से कोई क्रॉस नहीं कर सकता जब तक कि हमारे मुल्क की परमिशन ना हो। यानी आज दुनिया के अंदर अगर रूल ओवर हो रहा है तो इन्हीं 3 फोर्सेस की वजह से हो रहा है। और इसमें जो मिलिट्री फोर्स होती है उसको एक स्टिक दी जाती है, उनका जो चीफ होता है उसको एक स्टिक दी जाती है और वो इख्तियार को जाहिर करती है जिसका नाम है मलाका। और अक्सर आप देखते होंगे जब हमारे जो चीफ होते हैं जब उनको जो न्यू चीफ आता है तो वो वाला जो पुराना होता है वो स्टिक उसको देता है, यानी वो इख्तियार उसको दे देता है। तो वो जो स्टिक मलाका जो है वो उस इख्तियार को, अथॉरिटी को जाहिर करती है, उस असले को जाहिर करती है कि ये स्टिक जो है ये अब इसके हाथ में। तो अजीज़ों जो आदम और हवा थे उनके पास ये तीनों चीज़ों का इख्तियार था, यानी कि हवा का भी, आसमान का यानी हवा के ऊपर, फ़िज़ा के ऊपर, समुंदर के और पानी के ऊपर उसका इख्तियार था। बात बताने का मतलब ये है कि आज हम देखते हैं कि वो इख्तियार जो आदम और हवा को दिया गया था किस तरह से शैतान ने उनसे छीन लिया। इसलिए उसको बोला गया हवा के अलमदारी के हाकिम और दुनिया का सरदार निकाला जाएगा। जबकि ये इख्तियार जो था ये खुदा ने आदम को दिया था, लेकिन उसने धोखे से, शैतान ने धोखे से वो इख्तियार छीना। जब उसने हवा और आदम को बहकाया तो वो जो इख्तियार आसमान से उसके हाथों से छीन लिया गया था, ज़मीन पे जब वो फेंका गया तो उसने सोचा अब ये इख्तियार मैं उठाता हूँ। इसलिए उसने यीशु मसीह को कहा कि देख, ज़मीन की तमाम सल्तनत को, शान शौकत को देख, ये मुझे दी गई है। जबकि उसको दी नहीं गई थी, वो छीनी गई थी, उसने छीनी थी उनसे, उसने वो धोखे से उनसे ली थी आदम और हवा से। जब हवा ने उसकी बात को माना और वो इख्तियार उसके हाथों में चला गया। और इसी तरह वो जो हवा के अलमदारी के हाकिम है, ये भी फ़िज़ा की वो बात कर रहा है। लेकिन जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह उस कुर्बानी को पूरा करता है, जब उस बात को जो जिससे वो इख्तियार जो उसने छीना था, जबकि वो इख्तियार तो ऑलरेडी आदम को मिला गया था, तो यीशु मसीह भी इस दुनिया में खुदा के बेटे की सूरत पर, यानी खुदा के बेटे के तौर पर जंग नहीं कर रहा, बल्कि वो आदम के तौर पे जंग कर रहा है। आदम से इख्तियार लिया गया था, इसलिए आदम ही को वापस मिलना था। और वहां पर हम एक और हवाला देखेंगे, मत्ती 28 बाब की 18 आयत में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान
اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آمین. یعنی کہ وہ آدم جس کو وہ اختیار دیا گیا تھا وہ چھن گیا. اب یہ آدم کہتا ہے کہ کیونکہ وہ بحیثیت آدم کے جو ہے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے آیا تھا, اس نے جب یہ بات کہی کہ وہ آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے, وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ جو چھن گیا تھا میں نے قیمت دے کر, ان کا برملا تماشا بنا کر میں نے ان سے یہ اختیار واپس لے لیا ہے. اب میں نے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, نہ فضا کا, نہ زمین کا, اور نہ سمندر کا, بلکہ ہر چیز پر اختیار ہمارے یسوع مسیح کا ہے. اس لیے کلسیوں 2 باپ اور اس کی 15 آیت جب آپ پڑھیں گے, میں انگلش میں اس کو پڑھنا چاہتی ہوں. اس میں لکھا ہے he disarmed the rulers. اس نے ڈس آرمڈ یعنی کہ اس نے ان کو, جو آرم کا مطلب ہوتا ہے اسلحہ, یعنی اس نے ان کو بغیر اسلحے کے یعنی اسلحہ ان کا نکال دیا. دا رولرز جو رول کرتے تھے, جو اس کے اوپر اختیار کرتے تھے, اینڈ اتھارٹیز اور جو جن کے پاس وہ اختیارات تھے ان کو اس کو ڈس آرم کر دیا. ان کو جو ہے وہ ان کے جو آرمز ہیں, آرمز مینز ان کے اسلحے کو, جس سے وہ لبریز تھے اس سے ان کو نکال کر, اینڈ پٹ دیم ٹو اوپن شیم, اور ان کے اوپر شرمندگی کو ڈالا, کیونکہ ان کو برہنہ کیا گیا. ان رولرز کو, ان جو رول کر رہے تھے, جو اتھارٹی رکھتے تھے, ان کو ڈس آرم کیا اور ان کو جو ہے ان کو شیم کے اوپر یعنی کہ ان کو شرمندگی کے اندر ڈالا. بائی ٹرمفنگ اوور دیم ان ہیم, یعنی کہ فتح کی شادمانی کا جھنڈا لہراتے ہوئے. ہم کلسیوں کا یہ جو خط ہے اس کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں, اور میں جو ہے اس کو آپ کے سامنے جب پڑھوں گی تو اس کے بعد میں کیتھلک بائبل کے جو ٹرانسلیشن ہے اس کے بھی, کیونکہ دیکھیں ہماری بائبل جو ہے وہ جب ٹرانسلیٹ ہوئی تھی تو کیتھلک اور پروٹسٹنٹ یہ 2 ٹرانسلیشنز جو ہیں اس میں آئی تھی. تو ہم پڑھیں گے افسیوں 2 باب 13 آیت. اس میں لکھا ہے 15 آیت. جی یہاں پر ہم جو ہے اس چیز کو پڑھیں گے. میں نے افسیوں نکال لیا. ہم دیکھیں گے کلسیوں 2 باب اور 15 آیت. لکھا ہے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. آمین. اور اسی طرح جو اگر ہم کیتھلک بائبل کی ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اور ریاستوں اور حکومتوں کو غارت کر دیا. ریاستوں اور حکومتوں کو جن کے پاس اتھارٹیز تھی, جو رولرز تھے, ان کو غارت کر دیا اور انہیں اعلانیہ رسوا کر کے ان پر اسی کے سبب سے فتح کی شادمانی کی. آمین. تو ہمارے خداوند نے ان تمام چیزوں پر فتح پائی, ان فورسز پر فتح پائی, اور وہ اختیار جو اس نے دھوکے سے لیے تھے اس نے خود لے لیا. آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ابن آدم جب اس دنیا میں آیا, آدمی کی طرح اس نے اس تمام چیزوں کو, کیونکہ آدم سے گناہ ہوا تھا, اب اس نے آدم ہی کے وسیلہ سے آدم ہی بن کر اس نے سب کچھ پورا کرنا تھا. وہ بحیثیت انسان